हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो इंटरनेट पे अच्छा खासा चल रहा है कि अगर आपकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है तो आप आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास मत जाइए, आपको आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है। कहाँ तक ये फैक्ट्स ठीक है या ये जो एडवाइसेस आपको यूट्यूब या और किसी सोशल मीडिया चैनल से मिल रही है ये ठीक है या नहीं, आप हमारे पास आइए, हम आपका दोनों बंद ट्यूब में भी बिना आईवीएफ के मेडिसिन से ठीक कर देंगे। क्या इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं? देखिए, अगर आपकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक आ रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि हर केस को आईवीएफ की जरूरत पड़ती है या हर केस मेडिसिन से ठीक हो सकता है। इस तरीके के क्लेम्स करना ही एकदम गलत बात है। अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि कौन से टेस्ट से आपको पता चला है कि ट्यूब्स ब्लॉक हैं। क्या वो एक तरीके का एक्सरे जिसे हम बोलते हैं एचएसजी, या अल्ट्रासाउंड था जिसे हम बोलते हैं एसएसजी, या दूरबीन जांच पे पता चला है जिसे हम बोलते हैं लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी। अगर आपको एक्सरे या अल्ट्रासाउंड में पता चला है कि आपकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो ट्रस्ट मी, ये एक फॉल्स रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, क्योंकि एचएसजी या एसएसजी का फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशंस की खुद कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर हम एचएसजी की बात करें तो जिन लोगों ने कराया है वो ये समझते हैं, वो जानते होंगे कि इसमें कितना पेन होता है, और जो यूट्रस है वो कुछ नहीं, एक बैग ऑफ मसल है। अगर हमें कोई जोर से चिमटी काटता है तो एक नेचुरल रिफ्लेक्स होता है हमारी बॉडी का कि हम अपनी बॉडी को स्क्वीज कर लेते हैं। ऐसा ही जब हम यूट्रस को होल्ड करते हैं एचएसजी या एसएसजी के टाइम पे, और अगर आपका उसका पेन रिएक्शन ज्यादा होता है तो जो यूट्रस की मसल्स हैं वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और ट्यूब का वो हिस्सा जो बच्चेदानी की दीवार से पास हो रहा होता है वो ब्लॉक हो जाता है। अब इस ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है नहीं, लेकिन क्योंकि हमने उसे स्पाज्म से एक आर्टिफिशियल ब्लॉक क्रिएट किया है, तो जब नीचे से डाई डाली जाती है तो वो स्पाज्म इतना टाइट होता है कि शायद वो डाई वहां से पास नहीं हो पाए, तो एक फॉल्स ब्लॉकेज हमें एचएसजी में दिखाई देता है। इस तरीके के ब्लॉकेज अगर आप ले करके किसी नॉन एलोपैथिक डॉक्टर के पास, या ऐसा कोई डॉक्टर जो क्लेम करता है कि हम ट्यूब्स को जो है दवाइयों से खोल देंगे, तो हो सकता है खुल भी जाए, लेकिन वो ट्यूब तो पहले कभी बंद थी ही नहीं। तो इनकी अगर किसी मेडिसिन से आपको प्रेगनेंसी रुकती है तो आपको ये लगेगा कि एज इफ उनकी मेडिसिन से ट्यूब्स खुल गई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। साइमल्टेनियसली हमें ये भी समझने की जरूरत है कि अगर ट्यूब्स ब्लॉक आ रही हैं तो बाकी के पैरामीटर्स, हस्बैंड की सीमन रिपोर्ट कैसी है, ओवेरियन रिजर्व्स कैसे हैं, कोई और हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो नहीं है, तो ये सब अगर अच्छे से कर लिया जाता है तो एचएसजी या सोनोसलाइन अल्ट्रासाउंड में आपकी ट्यूब्स अगर ब्लॉक आ रही हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज मेरी एडवाइस ये रहेगी कि ना तो आपको मेडिसिन में जंप करना है, ना आपको आईवीएफ में जंप करना है। सबसे पहले हमें जरूरत होती है लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी की। कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जहां पे लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी की जरूरत नहीं रहेगी, मे बी वो केसेस ऐसे रहेंगे जहां पे कोएग्जिस्टिंग फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा एबनॉर्मल होते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें लगता है कि ट्यूब्स अगर खुल भी जाएंगी तो भी वो कोएग्जिस्टिंग एबनॉर्मेलिटीज की वजह से हमें एडवांस ट्रीटमेंट में जाने की नौबत आ सकती है, तो फिर हम लेप्रोस्कोपी क्यों करें। अदरवाइज ज्यादातर केसेस में लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी किया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि वाकई में ही ट्यूब्स ब्लॉक हैं या सिर्फ एचएसजी और अल्ट्रासाउंड में बिकॉज ऑफ दैट स्पाज्म एक ट्यूबल ब्लॉक दिखाई दे रहा है। और अगर ट्यूब्स ब्लॉक है तो उसका रीजन क्या है, उसे खोला जा सकता है कि नहीं, तो उसे खोल दिया जाता है। और कभी कभी लेप्रोस्कोपी के दौरान ऐसा लगता है कि ट्यूब ब्लॉकेज का जो फाइंडिंग है वो टीबी या किसी और इन्फेक्शन की वजह से है, तो डेफिनेटली मेडिसिन ऐसे केसेस में हेल्पफुल होती हैं। लेकिन अगर ट्यूब्स ब्लॉकेज की वजह पुराने कोई इन्फेक्शन या एंडोमेट्रियोसिस या एडिशंस हैं या कुछ ऐसा नुकसान ट्यूब को हो चुका है कि उसे खोला नहीं जा सकता है, तो सिर्फ यही वो केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। तो प्लीज ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स को फॉलो मत करिए, इंडिविजुअलाइज करिए। एक्सपर्ट्स के पास जाना जरूरी होता है ये समझने के लिए कि आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए रहेगा। सिर्फ किसी ने ये बोल दिया कि हम बंद ट्यूब्स को दवाइयों से खोल सकते हैं, इस तरीके के हॉक से या इस तरीके के फॉल्स क्लेम से प्लीज बच के रहिए। इसके अलावा आपके अगर कुछ सवाल है तो आप प्लीज मुझे मैसेज करिए, मैं ट्राई करूंगी टाइम टू टाइम आपके सवाल का जवाब देने की। थैंक यू।